सो लेट्स स्टार्ट। आज हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। उससे पहले आप लोग को फ्री एजुकेशन में आप लोग को स्वागत करते हैं। हमने पिछले वीडियो में 4.3 का बता दिए थे पाँचों प्रश्न। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्ग और वर्गमूल। वर्ग और वर्गमूल क्या होते हैं अध्याय से हम लोग समझते हैं। ये जो है 5.1 का, ठीक है। यहाँ हम क्वेश्चन 1 से देखेंगे। इसमें दिया गया है निम्नलिखित संख्या का वर्ग ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम लोग इसका वर्ग कैसे होता है ज्ञात करना है वो आप लोग को हम समझाते हैं, ठीक है। तो पहला प्रश्न जो है 1 का जो है वह कहता है कि वर्ग ज्ञात कीजिए। ये हो गया संख्या 42, इसका वर्ग क्या होगा। तो वर्ग का मतलब होता है इसका स्क्वायर। ये हो गया वर्ग। आपको 42 और गुनी 42 करना, इन दोनों को गुना करने पर आपको प्राप्त हो जाएगा 1764। यही इसका वर्ग हो जाएगा, ठीक है। इसको वर्ग करने पर हमको ये प्राप्त होता है। और क्वेश्चन नंबर 2 देखिए 46 है, 58 है। इन सब को आप लोग को हम कॉपी पर दिखा देते हैं, आप लोग समझ जाइएगा। वेट, तो हम अपने कॉपी पे इसको दर्शा दिए हैं। अब इसको हम प्रूव करते हैं कि कैसे बनेगा, ठीक है। इसका स्क्वायर 58 गुना 58 है। इन दोनों का आपस में गुना भी कर लीजिएगा, समझिए। गुना करने पर आपको प्राप्त हो जाएगा 3364, समझ गए। और इसको गुना कीजिएगा 98 गुना 98, तो इनका जो आएगा आंसर 9604 आएगा, ठीक। और 94 गुना 94 कीजिएगा तो आपको प्राप्त हो जाएगा 8836, ठीक। और इसको 45 को गुना कीजिएगा तो आपको प्राप्त हो जाएगा 2025। यही इन सब का क्या हो गया वर्ग हो गया, और यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। आप प्रश्न वाले हम लोग 2 समझते हैं। प्रश्न वाले 2 क्या कह रहा है, निम्नलिखित का वर्ग निकालें। इनका वर्ग निकालना है, तो चलिए इसको भी हम अपने कॉपी पर वर्ग निकाल लेते हैं। तो इनका वर्ग क्या होता है, दूसरा का पहला क्या हो जाएगा, पहला वर्ग निकालना है, यानी कि पहला का 25 का वर्ग है ना, तो 25 का वर्ग करना है। उसी तरह से इसको भी करना है, तो 25 का वर्ग हो जाता है 625। तो इनका कर दीजिए वर्ग, इसका गुना करने पर इसका प्राप्त हो जाएगा 625। दूसरा है 55 का वर्ग क्या हो जाएगा, 55 का वर्ग हो जाएगा आपको 3000, 5 गुना 5 25, यानी कि 3025 आ जाएगा, 3225। तीसरा हो जाएगा 95 का वर्ग बराबर, यानी कि 95 गुना 95, यानी कि 9025, ठीक। उसके बाद क्या है 95 की, अब है चौथा क्या है, चौथा है 105 का वर्ग। तो 105 गुना 105 आ जाएगा आपका 11025, ठीक। उसके बाद इसका कितना आ जाएगा 5 का, 105 होगा 115 का वर्ग। 115 का वर्ग कितना हो जाएगा, 115 का वर्ग हो जाएगा आपको 13225। इन सब को हम याद नहीं किए हैं, पर इन सब का गुना किए हैं, इसलिए आप लोग को हम बता दिए। नहीं तो गुना करने में टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। जैसे कि 25 और गुना 25। अब इन दोनों को बीच में करना है गुना, तो 5 है 25 के 5 हाथ बाकी 2, 5 दूनी 10 और 2 12, 5 दूनी 10 के 0 हाथ में 1 और 2 4 1 5।
जोड़ दीजिए तो ये आ जाएगा 5 एकम 5, ये 2 एकम 2, अच्छा 5 एक 6, देखिए आ गया ना 625 इसका। ये 25 का आसपास होता है 625, तो ऐसे करके आप गुना कर करके आप, नहीं तो आप अगर 1 से लेकर 100 तक का वर्ग भी याद कर लेते हैं तो 100 तक तो निकाल सकते हो, उसके आगे तो नहीं होगा। इसलिए गुना में शॉर्ट तरीका से गुना आप लोग सीख लीजिएगा, शॉर्ट में आपको तुरंत निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 2 तक आ गया आपका ये सब आंसर, ये सब ये है आंसर है। तो आप अपने बुक में देखिएगा, आंसर मिल जाएगा, नहीं तो आप लोग को आंसर भी हम दिखा देते हैं। देखिए थोड़ा वेट कीजिए, 5.1 है ना, 5.1 का देखिए पहला नंबर है ना, पहला का देखिए, पहला में है 1700 कितना 64, 1764 है, 1764 आ गया। दूसरा है 2116, उसके बाद 3364 है ना, सबका देखिए निकाल दिए। दूसरा का भी देख सकते हैं, यहाँ पे दूसरा नंबर का है, ये है दूसरा नंबर का, पहला 625, उसके बाद 30 25 90 25 11,000 11,000 11,000 1 लाख 1 लाख है 1,000 17,000 10,000, यानी कि 11,025 है। और उसके बाद कितना है 13,225, देखिए निकल गया, सबका देख सकते हैं। तो आप लोग शॉर्ट में भी निकाल सकते हैं। आगे चलते हैं प्रश्न वाली 3 की तरफ। 3 में भी देखिए क्या कहता है। 3 में क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित संख्या में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है, जांच कीजिए। मतलब ये जो दिया गया है 3 का 256 है ना, इनका पूर्ण वर्ग बनाना है। ठीक है, तो चलिए 2 2 एकम 2 2 दूनी 4, इसमें से एक इस धर के देंगे तो 16 हो जाएगा, और 8 दूनी हो जाएगा 16, फिर 2 से लग जाएगा 6 दूनी 12 4 दूनी 8, फिर 2 से लग जाएगा 3 दूनी 6 2 दूनी 4, और फिर 2 से लगेगा तो 16 दूनी 32, फिर 2 से लगेगा 8 दूनी 16, फिर 2 से लगेगा 4 दूनी 8, फिर 2 से लगेगा 2 दूनी 4, फिर 2 से लगेगा 2 एकम 2। अब इन सबको लिख दीजिए 2 गुना 2, फिर 2 गुना 2, फिर 2 गुना 2, फिर 2 गुना 2, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 को फूटिए, इसका भी जोड़ा, इसका भी जोड़ा, इसका भी जोड़ा, इसका भी जोड़ा, टोटल हो गया कितना 1 2 2 2 3 2 4 2, 4 को 2 हो गया, यानी कि सबकी क्या है, सबका जोड़ा लगा हुआ, यानी कि यह पूर्ण वर्ग है। और लिख दीजिए पूर्ण वर्ग है, यानी कि 1 नंबर का होगा। ठीक है, 3 का 1 नंबर था, इसी तरह से दूसरा का भी बना के आपको लोग को दिखाते हैं। ठीक है, उसी तरह से दूसरा को भी बना दिया। देखिए इसका जो जोड़ा मिलेगा, इसका जोड़ा मिल गया, इस 2 का जोड़ा नहीं मिल रहा, ये 3 का जोड़ा मिल गया, तो इस 5 का जोड़ा नहीं मिल गया। यहाँ पर लिख सकते हैं अतः 2 का पूर्ण घन नहीं है, पूर्ण घन नहीं, इसका यही आंसर, यानी 2 का आंसर नहीं होगा, इसका नहीं होगा। 3 का देखिए, 3 का भी आप लोग को बताते हैं, 3 का 324 है। ठीक है, इसको भी निकाल के आप लोग को बताते हैं। 3 का भी देखिए बना लिया है, इसका जोड़ा मिल गया, 2 2 का जोड़ा, 3 3 का जोड़ा, 1 3 3 का जोड़ा, यानी कि इसका होगा यह पूर्ण घन है, पूर्ण घन था केवल, पूर्ण वर्ग है, पूर्ण वर्ग है, वर्ग है यहाँ पर वर्ग पर पूर्ण वर्ग है, इसलिए 3 का होगा, 2 का नहीं होगा। अब बच गया है एक चौथा में है 400, इसको भी हम लोग निकाल लेते हैं। तो 2 सौ दूनी 400, 1 सौ दूनी 100, 50 दूना 100, और 25 दूना 50, और 5 25, 5 एकम 5, इसका भी देखिए जोड़ा मिल जाएगा, 2 गुना 2, 2 गुना 2, ठीक, 5 गुना 5, इसका जोड़ा और इसका भी जोड़ा है, यह भी
पूर्ण वर्ग है। यानी कि 3 का जो है आंसर हो जाएगा 1 हुआ, 3 हुआ और 4 हुआ, यही इस सब का आंसर है। ठीक है, तो 3 तक हम लोग बना लिए। आप प्रश्नावली 4 का देखिए, प्रश्नावली 4 में क्या कह रहा है। चौथा है कि 13, 16, 17, 48, 49, 64, 72 और कितना है 343 और उसके बाद है 37, 18, यही है इसका। तो इसको हम इसमें से बोल रहा है कि निम्नलिखित संख्या में से कौन कौन पूर्ण वर्ग है। इसमें से कौन कौन पूर्ण वर्ग होगा। इसका पूर्ण वर्ग एगो 16 हो जाएगा, एक ठो 7, 4, 9 एगो 64, यही सब का पूर्ण वर्ग होगा। क्योंकि इसका जो वर्ग आता है 4 का स्क्वायर 16, 7 का स्क्वायर कितना 49 और 8 का स्क्वायर 64। इसका कीजिए ना और सबका कीजिएगा तो नहीं पूरेगा, इसीलिए इस सब का आंसर यह हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 भी हम सॉल्व कर दिए। अब क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 5, निम्नलिखित में से कौन सम संख्या के वर्ग है। इसमें किसका किसका वर्ग होगा। तो चलिए सम में, वह भी सम बोल रहा, सम यानी कि 2 से विभाज्य वाला। चलिए इसको ही बना लेते हैं। तो 5 का देख लिए, इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इस तरह से 2 से विभाज्य हो सकता है। तो देखिए इसको हम लिख दिया ऊपर में। इसमें देखिए लास्ट में 9 है ना, तो ये एक विषम संख्या हो गया। उसी तरह से 196 देखिए लास्ट में 6 है, यानी कि यह सम संख्या है। इसमें भी 6 है, यह भी एक सम संख्या है। इसमें भी 6 है, यह भी एक सम संख्या। इसमें 1 है जो कि विषम संख्या। विषम संख्या कभी 2 से नहीं कटता है। तो जो जो सम संख्या था उनको हम भाग दिए हैं, तो ये सब पूरा का पूरा कट जाता है। देखिए पूरा का पूरा कट गया, यानी कि यह जो है 196 और 256 और 1296, ये सब पूरा का पूरा कट जाता है, यानी कि यह एक सम संख्या। ठीक है, तो 5 का भी देख लिए। अब छठा प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। छठा प्रश्न भी कुछ खास नहीं है, इसमें भी बहुत ही आसान तरीका से समझ जाएंगे। निम्नलिखित संख्या में से कौन सी पूर्ण वर्ग है। इसमें से बोल रहा है कि कौन पूर्ण वर्ग है, यानी कि कौन सा संख्या का पूर्ण वर्ग 400, 4000 और 3,32,550 और यह कितना हो जाएगा। इसको काउंट करेंगे तो पता चलेगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, करोड़, 10 करोड़, 10 बहुत ज़्यादा है भाई। तो इस सब को, ये सब को देखते हैं कैसे बनेगा। 6 का ना है, 6 का पहला 400, तो 400 का हम लोग कर लेते हैं इसका वर्ग। वर्ग कैसे करेंगे 4 का, तो इसको हम करना होगा, हमको क्या वर्ग करना है ना। तो इसका जो होता है 400 का वर्ग हो जाता है। अगर हम 20 का वर्ग करेंगे, यानी कि 20 गुना 20, तो आ जाएगा 2 दूनी 4, 1 शून्य 2 शून्य, तो आ जाता है ना। तो ये 20 का जो वर्ग हो जाएगा 400, यानी कि यह एक क्या है पूर्ण वर्ग है, यानी कि यह है। लेकिन 400 और इस ये तीनों का वर्ग नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ऐसी कोई संख्या नहीं है जैसे कि वर्ग करने पर 4000 और 3,33,550 आएगा, और ये तो और नहीं हो सकता है। तो इन सब को छोड़ के ये इनका आंसर हो जाएगा 400 का। तो 400 का जो वर्ग होगा वो होगा 20 का वर्ग, समझ गए। तो ये भी 6 का भी बन गया। अब छठा प्रश्न हो गया। अब 7वां प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। 7वां प्रश्न में कोष्टक में से सही संख्या लिखिए। इसमें से सही संख्या इसमें डालना है। ठीक है, तो हम लोग चलते लिख लेते हैं, तब आप लोग को समझाते हैं। तो प्रश्न नंबर 7 आप लोग को कैसे समझाना है वो भी देख लीजिए। इनका 24 का स्क्वायर है और -23 का स्क्वायर, इन दोनों का स्क्वायर करके हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। तो 24 का स्क्वायर 576 और
10 का स्क्वायर 529, इनमें से इनको घटा दीजिए तो आपको बच जाएगा 47। ठीक, उसी तरह से 102 का स्क्वायर और 101 का स्क्वायर, तो 102 का स्क्वायर 10,404 और माइनस 101 का स्क्वायर हो जाता है 10,201, तो इनमें से इनको घटा देंगे तो हो जाएगा 203, तो भी ख़त्म। सी नंबर देखिए 501 का स्क्वायर माइनस 500 का स्क्वायर, 501 का स्क्वायर हो जाएगा 25,000, 2,51,001। ठीक, और माइनस 500 का स्क्वायर हो जाएगा 25, यानी कि 25 2.5 लाख यानी कि इनमें से इसको घटा देंगे 2.5 लाख 1,000 2,00,000 1,000 10,000 लाख 2,51,000 एक में से घटा देंगे 2,50,000 को, तो हमको बच जाएगा 1,001। ठीक, उसी तरह से आपको इधर भी करना है, इधर को कर देंगे घटा देंगे तो इसका बच जाएगा 799। तो प्रश्नावली हम लोग 7 तक देख लिए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम प्रश्नावली 5.8 का क्वेश्चन नंबर 8 से देखेंगे। तो यहीं तक रहते हैं। जो न्यू आए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कमेंट कर दें, अपने दोस्तों को शेयर कर दें। जय हिंद, जय भारत।